नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए भोपाल की, तो जिस प्रकार से भोपाल में भगवान बिरसा मुंडा जी को लेकर एक नाटक किया जा रहा था, हमारे साथ राजकुमार रेगवार जी हैं जो कलाकार हैं, और नाटक कहीं ना कहीं इनके माध्यम से होते रहते हैं मध्य प्रदेश के बाहर जिले और भारत के अनेक राज्यों में। राजकुमार जी, क्या तैयारी रही और कैसे ये नाटक किया जा रहा है और कब तारीख है इसकी? एक्चुअली ये नाटक 25 दिन की एक प्रस्तुतिपरक कार्यशाला है जी और इसमें 35 कलाकार हमारे साथ काम कर रहे हैं। जी और इसके लेखक हैं मिस्टर सतीश दवे और इसका संगीत संयोजन किया है अभिषेक दुबे जी ने। जी और मेरे द्वारा ये नाटक निर्देशित किया जा रहा है। जी और ये नाटक हम बिरसा मुंडा जी के जीवन पर करने जा रहे हैं, उनकी बायोग्राफी पर करने जा रहे हैं। और उनका एक नारा था, अबुआ दिशुम अबुआ राज, जी हमारा देश हमारा राज। जी तो उसके इस नारे को ही हमने इस नाटक का नाम दिया है, अबुआ दिशुम अबुआ राज बिरसा मुंडा। जी। आदिवासी समुदाय के लिए एक एक नाटक, एक क्या इतिहास के बारे में क्या जानकारी रहेगी, कितनी प्रेरणा रहेगी इस नाटक के माध्यम से? एक्चुअली वनवासियों के लिए तो ये नाटक बहुत इसे क्या बोलते हैं, प्रेरणा देने वाला नाटक होगा। क्योंकि बिरसा मुंडा जी ने जो भी अपने 25 साल की उम्र में जो भी किया, वो ज़मीनों के लिए किया, जंगल के लिए किया, अपने समुदाय के लिए किया। इंसान जो उस समय के लोग थे उनको बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था उन्होंने, उलगुलान करके। जी उस आंदोलन का नाम था उलगुलान। जी और झारखंड में आज भी उनको भगवान माना जाता है, जी क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के कार्य समाज के लिए किए, कि चाहे कोई भी बीमारी उस समय फैलती थी, हैजा और ये सारी चीज़ें, उस समय डॉक्टर्स भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो पूरे समाज की जिस तरीके से हेल्प करते थे, मदद करते थे, खड़े रहते थे। और जिन बीमारियों से लोग दूर भागते हैं, लेकिन वो मरीज़ के पास ही खड़े रहते थे और उन्होंने उनको ठीक करने का बीड़ा उठा लिया था पूरी तरीके से। तो वहाँ के लोग आज भी उनको भगवान मानते हैं। और जो जंगल को बचाने की बात बिरसा मुंडा करते हैं अंग्रेज़ों से, कि हम अंग्रेज़ों को अपना जंगल नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा पुश्तैनी है और हम यहाँ के निवासी हैं। हम सदियों से यहाँ हमारे बुज़ुर्ग रहते चले आ रहे हैं, तो हम जंगल क्यों छोड़ें। तो उसको लेके उन्होंने वो उलगुलान करके एक आंदोलन शुरू किया था। जल जंगल जमीन की लड़ाई आज भी है। छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर जंगल काटी जा रही, तो एक लड़ाई उस दौर में थी, आज भी वही लड़ाई चल रही है आदिवासी समुदाय के साथ। हाँ, लड़ाइयाँ तो चल रही हैं, लेकिन लड़ाइयों का रूप थोड़ा सा बदल गया है। जी क्योंकि अब वो लड़ाई सामाजिक स्तर पे चल रही है। जी उस समय तो उतना पढ़ाई लिखाई नहीं थी और वो सारी चीज़ें नहीं थी, और लोग उन चीज़ों को समझते नहीं थे। अब देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, इंसान बदल रहा है, तो अब उन लड़ाइयों का रूप बदल चुका है और धीरे धीरे वो चीज़ें व्यवस्थित होनी, आज नहीं तो कल होंगी। आप बुंदेलखंड से आते हैं, बक्सवा एक जंगल है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने उसके बारे में सुना होगा, कोई एक हाँ, व्यक्तिगत आपकी वो राय रहेगी, कोई विशेष रूप से तो नहीं? नहीं, व्यक्तिगत तो मैं बोलूँगा, अगर बक्सवा के जंगल में जो हीरे की बात हुई थी, जी और अगर वो किसी कंपनी को दिया जा रहा है, तो वो गलत है। जी। वहाँ भी चिपको आंदोलन के बारे में भी सुना होगा। हाँ, वो सुना था, लेकिन उस दौरान मैं किसी कहाँ कोई वर्कशॉप कर रहा था, जी प्ले डायरेक्ट कर रहा था, जी तो ज़्यादा ध्यान नहीं गया। बस वो आया या कान में, फिर धीरे से वो मामला शांत भी जी हुआ। और खैर, इस तरह हम लोग रंगकर्मी हैं, नाटक करने वाले लोग हैं, तो हम लोग ज़्यादा नहीं जाते इन चीज़ों जी। के बीच में। फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि ये बोलता रहता है कि पर्यावरण को काटा जा रहा है, तो दुख तो होता नहीं, है। वो तो अब पूरे देश में ही चल रहा है पर्यावरण को लेके, जी जी कि पेड़ नहीं काटना चाहिए। ये जी अभी ये पूरा स्मार्ट सिटीज़ को लेके जो चल रहा है, पेड़ काटे जा रहा है, जी तो उतने पेड़ लगाने का भी उनको आदेश है। जी जी अब सरकार तो अपना काम कर रही है कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो उसको लगाइए। अब वो ठेकेदार उस पेड़ को लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, ये देखने वाला जी। कौन है, ये सही बहुत सही ज़रूरी कहा है। आपने। आप बुंदेलखंड से आते हैं, बुंदेलखंड में क्या रुचि, कौन कौन से नाटकों की आपको जानकारी हो, किसमें रुचि रखते हैं? देखिए, वहाँ ना पर ना भी राजा राजा हुए, छत्रसाल राजा हुए, और काफी आप झांसी की रानी, काफी इतिहास है बुंदेलखंड का, ओरछा हो गए। देखिए, महाराजा छत्रसाल की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो ये बहुत लेटेस्ट ही है। अभी हम इस नाटक के बाद महाराजा छत्रसाल ही करने जा रहे हैं, उसकी स्क्रिप्ट सतीश दवे जी लिख रहे हैं। जी जी और यहीं करेंगे हम, वो 45 दिन की आवासीय कार्यशाला होगी, जी जिसमें हम पूरे मध्य प्रदेश के कलाकारों को इनवाइट करेंगे। जी। और वो यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, उन्हीं के साथ हम नाटक तैयार करेंगे और उसकी प्रस्तुति हम भोपाल में करेंगे। कुछ इसके अलावा बात बुंदेलखंड की है, तो
सागर में हमारी अपनी संस्था है रंग प्रयोग, जिसका मैं निर्देशक हूँ, तो वहाँ हम नाटक लगातार करते रहते हैं। और चूँकि बुंदेलखंड का हूँ तो हमारी बुंदेली बोली भाषा को हम छोड़ भी नहीं सकते, हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम बुंदेली में भी नाटक करते हैं। जैसे हमने अंधेर रंगरी चौपट राजा किया था तो वो बुंदेली में किया था, 10 दिन का अनशन किया था हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना, तो वो भी हमने बुंदेली में ही किया था। तो बुंदेली में भी हम नाटक करते रहते हैं कि वो हम वहीं पैदा हुए, उसको हम नहीं छोड़ सकते। बहुत बढ़िया। कल के नाटक में कौन रहेगा अतिथि और क्या संदेश देने जा रहे हैं? कल के नाटक में हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारी मध्य प्रदेश शासन से संस्कृति मंत्री उषा सिंह ठाकुर जी, जो कल आ रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कल आ रहे हैं नाटक देखने, और निश्चित तौर पे वो आएंगी। और आई होप कि ये नाटक बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे कलाकार बहुत मेहनत कर रहे हैं और अच्छी तैयारी है हमारे कलाकारों की, सीन्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो दर्शकों को पसंद आना चाहिए। हमारे साथ राजकुमार रेगवार जी से निर्देशक इस नाटक के बारे में कल भी इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा करेंगे। राजधानी समाचार से विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.